Hello everyone. In the last lecture, we have discussed the preparation of aldehyde and ketone. Today, we are going to discuss the physical and some chemical properties of aldehyde and ketone. So, let's start. So, first of all, see what is the physical property of aldehyde and ketone. So first thing, the lower aldehyde have the unpleasant odor, but the higher member have fruity odors, while generally all ketone possess the pleasant smell. So one property of aldehyde and ketone is that कि लोअर जो aldehyde होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, बट हायर aldehyde have the fruity smell, while all the ketone possess the pleasant smell. Next, lower member are soluble in water, can form hydrogen bond with water. तो ये वाली प्रॉपर्टी वी कैन सी कि जो लोअर मेंबर होंगे तो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा, दिस RCHO, ये वाला पार्ट होता है बच्चों हमारा नॉन पोलर and this part is polar part. They are soluble in water because of this part, because water is polar. So lower member are soluble because this part is lower. As the member means higher member, in case of higher member, the molecular mass of R will increase and the contribution of R in the total compound will increase, so they are less soluble or insoluble in water. Next point, boiling point of aldehyde and ketone are higher than alkane, obviously, and however lower than alcohol. अल्कोहल के अंदर तो ROH आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आपका एल्केन के अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, और जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनका देयर इज ए डाइपोल इंटरेक्शन, DD इंटरेक्शन इज देयर. तो बिकॉज ऑफ दिस DD interaction, they are soluble in their boiling point are little bit higher than the alkane but lower than the alcohol or water या carboxylic acid, because in carboxylic acid there are also a hydrogen bonding. So hope you understand the physical property of aldehyde and ketone. We can revise कि भाई आपके लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड के, उनके पास उनका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, हायर मेंबर का आपका फ्रूटी स्मेल, कीटोन वाइल कीटोन का मैक्सिमम का आपका प्लीजेंट स्मेल होता है. लोअर मेंबर सॉल्युबल इन वाटर होंगे बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर पार्ट इज लेस, वाइल हायर मेंबर आर इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर. And third part is boiling point of aldehyde and ketone are higher than alkane, however lower than alcohol. तो इस ये हुआ, इनका होता है DD ट्रांजिशन की इंट्रैक्शन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट अराइज होगा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा, और इनके अंदर वंडर वाल्स फोर्स की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट अराइज होगा. नेक्स्ट we are going to discuss the chemical property. तो listen this one very carefully कि chemical property किस किस की वजह से हो सकती हैं. फर्स्ट वन, रिएक्शन कॉमन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन. ऑब्वियसली कि जो कुछ रिएक्शन होंगी जो एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन होंगी. तो बी पार्ट यहाँ पे सपोज दिस वन इज ए पार्ट और बी पार्ट आपका कौन सा होगा, रिएक्शन अनकॉमन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो ये बी पार्ट हमारा हो जाएगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन कॉमन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो ये रिएक्शन बच्चों आपकी फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एल्काइल ग्रुप. सपोज वी हैव CH3CHO and this one is CH3 C double bond O CH3. तो ये वाला जो पार्ट है एल्काइल पार्ट, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है
तो इसकी वजह से जो रिएक्शन होंगी, एक तो वो वाले रिएक्शन हम यहाँ पे काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। सेकेंड, द रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन तो इसकी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होगी, और ये दो तरीके की रिएक्शन हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ CO, मीन्स बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड there will be a substitution of this oxygen by another group. तो ये वाली रिएक्शन मैक्सिमम रिएक्शन होंगे। एंड थर्ड वन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिएक्शन अराइजेज ड्यू टू दिस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। सी स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस कार्बन ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, and because of this and this hydrogen become acidic. Similar case with the ketone. So these hydrogen are little bit acidic, so because of this hydrogen these aldehyde and ketone show the condensation reaction. These three type of reaction are common to aldehyde and ketone. So we will discuss these reaction one by one. First, substitution reaction of अल्काइल ग्रुप। देखो बच्चों, अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट दिस वन इज द हैलोजन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स हमें हैलोजन का रिएक्शन होगा कर सकते हैं, वो इनके एसिड में की प्रेजेंस में भी हो सकता है, इन बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है। प्रोडक्ट विल बी सेम, आई एम राइटिंग हियर, प्रोडक्ट विल बी सेम but the rate and mechanism will be different, will be different. तो सी कि भाई हैलोजिनेशन हम एसिड और बेस में करते हैं तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही आने वाला है, और बट उसका रेट होगा और जो मैकेनिज्म होगी वो डिफरेंट होगी। नाउ इन हैलोजिनेशन इन एसिड कैसे होता है, सपोज करो आई एम टेकिंग ए कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे किसी भी हैलोजिनेशन, सपोज करो Br2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड लाइक CH3C डबल OH। सो obviously because of this weak acid the pH will be around 4 to 5 or around 6, and the very less number of H ion will be available. तो फर्स्ट स्टेप आप इसका देखेंगे क्या होगा। फर्स्ट ये अपना एक H आयन अटैक करेगा, यहाँ पे CH3C double bond O. This oxygen carry the lone pair of electron, and this is CH3. Now the H ion, this lone pair will attack on the H ion of CH3C double OH. Now when this will attack, it make a bond with the oxygen, and the compound will be CH3C double bond OH, and this oxygen now carry the positive charge, and this is CH3 and plus CH3C double bond O negative. Now this is the weak acid. Now you understand, this is the weak acid. Weak acid means ये क्या करता है, CH3C double OH going to CH3C double O negative plus H positive. See, this is weak acid because the equilibrium lie in this side, और अगर इक्विलिब्रियम की जो साइड है ये इस साइड ये ज़्यादा रहता है तो ये इस फॉर्म में ज़्यादा रहना पसंद करता है।
it like to stay in this form rather than this form. तो जब ये इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करता है तो देन इट विल रेडियली विल कंबाइंड विद H आयन एंड इट विल फॉर्म द CH3COOH आयन. सो नाउ ये जो CH3COO नेगेटिव है, इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट वन हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट C. Now this oxygen carry the positive charge. Now it will attract the electron more as compared to this oxygen carry the lone pair of electron. When it will attract the electron more, so more attraction will be from this side, and this hydrogen become the more acidic, and this is a strong conjugate base. Strong conjugate base C. So now it will extract one hydrogen. It will extract one hydrogen from the this carbon. तो अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते हैं तो ये अब इसका ये लॉन पेयर, इट विल अटैक ऑन this one, this negative charge attack on this hydrogen. When this hydrogen it will attract, तो अभी हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, ये क्या बन जाएगा हमारा CH3COH, and it will this hydrogen it when it will attract, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2. तो एक तरीके से ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म हो गया. किस तरीका बेटो? कीटो इनोल आइसोमेरिज्म. C. अगर ये मैं आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटो इनोल की फॉर्म में, बट इट विल 99% इन केस ऑफ सिंपली आई केप्ट, or this is 1%. If suppose simple, there is no presence of Br2 and or CH3COOH, but because of the presence of this weak acid, the extent of this one will increase. Sorry, अगर इसका एक्सटेंट अगर हमारा बढ़ जाता है अभी, then Br2 will come and will attack on the this Br will attack on the double bond, और ये डबल बॉन्ड पे अटैक करने पे हमारा क्या बन सकता है, ये आप ये साइड आएंगे तो we will get the CH3COH CH2Br. Now this oxygen will donate its electron to carbon, because the next Br will approach, Br negative will approach this hydrogen. तो अभी हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2Br plus HBr. So this is the entire mechanism of halogenation of alkyl group in aldehyde and ketone, and the product will form in this way. So again I am repeating. First, in acidic what will happen, that will give its hydrogen ion, and the lone pair of oxygen, this will approach to the hydrogen of this weak acid, it will get the positive charge, because this oxygen when make the bond, and it will get the positive charge. When it has the positive charge, this hydrogen will be more acidic. Now this negative ion will approach to the this hydrogen, and again it will form the CH3COOH ion, and now when it will go to this side, it will form the double bond, where this double bond will fall down here, और अगर ये बॉन्ड यहाँ पे गिर जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके का कोई कंपाउंड बन जाएगा,
और ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट इन केस ऑफ कीटो इनोल आइसोमेरिज्म दिस इज 99% एंड मोर देन 99% एंड दिस इज लेस देन 1%, और लेस देन 1% में तो फिर रिएक्शन का रेट जो है, जो यील्ड आएगी वो कम आएगी, बट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक weak acid, the percentage of this will be more. Now Br will approach to this double bond, and when Br will approach, it will form the CH2Br, and another Br will approach to this H-ion, and it will form the CH3 C double bond O CH2Br plus HBr. So this is the mechanism of substitution reaction at of alkyl group at alpha position. Now in base what will happen? Yeah, halogenation in base. This is halogenation in base. C halogenation. So it is halogenation is base, it is less useful. अब ये लेस यूजफुल क्यों है बच्चों? वंस द रिएक्शन स्टार्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन टिल दैट ऑल द हाइड्रोजन आर सब्सटीट्यूट. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इट इज़ लेस यूजफुल. लेस यूजफुल क्यों हुआ बच्चों? अगेन आई एम टेलिंग यू, once the reaction is start, the reaction will not stop till that all the hydrogen will replace. For example, if I am taking a compound, this one C double bond O CH2 CH3, तो और ये presence of Br2 and base के presence में अगर reaction होगी तो I'll get the product C double bond O C Br Br and CH3. ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन इट विल अप्रोच टू दिस हाइड्रोजन. तो दिस मीन्स ए हाइड्रोजन अप्रोच होने के बाद में ये यहाँ पे H आयन यहाँ से रिमूव कर देगा और Br आयन यहाँ पे अटैक कर देगा. Br विल अटैक. तो Br के अटैक होने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O CH Br and CH3. Now see, this hydrogen is now more acidic. This hydrogen is more acidic. This hydrogen, this one hydrogen. तो जैसे जैसे as the number of Br will attach, या halogen will attach, the acidity of this hydrogen will increase and there will be more acid and base reaction. तो रिएक्शन एक बार स्टार्ट होने के बाद में बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी and it's very difficult to stop the reaction. That's why I told you it's a less useful, and once it start it's a difficult to stop until or unless all hydrogen are not replaced. Next, haloform reaction. We have discussed this haloform reaction, CH3 C double bond O, and this is CH CH3 C double bond O CH3, and this reaction will NaOH plus I2 NaOH प्लस I2. और मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट अगर आपको दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हो. तो आई टोल्ड यू मैकेनिज्म कि भाई इसके अंदर क्या बनता था आपका. तो जो ये वाला पार्ट होता था ये तो आपका बन जाता था आपका CHI3, और जो रेस्ट पार्ट है आपका सपोज करो इसके अंदर HCOONA, और यहाँ पे भी CHI3 प्लस
आपका बन गया ये CH3C double O negative Na positive. So these are the haloform reaction. I told you it is a test of this one group CH3CO. और अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है और रिएक्शन में जो आप ब्रेक डाउन करेंगे, रिएक्शन के लिए आप ब्रेक डाउन यहाँ से करेंगे, ये वाला पार्ट आप CHI3 में कन्वर्ट कर लेंगे और ये वाला पार्ट आप बाकी किसी भी चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, आल्सो इज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन at the alkyl group of aldehyde and ketone. One more reaction, oxidation of by CO2. very selective reagent होता है ये. और ये क्या होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. और सेलेक्टिवली क्या करता है कि अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज CH3C डबल बॉन्ड OH. तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. आप सपोज आई एम परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2. तो अगर यहाँ पे SiO2 का प्रेजेंस का रिएक्शन होगा तो इसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन है इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा. तो इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड. अनदर वन, अगर सपोज करो आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो किसी एक साइड को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है. या मैं इसको, अगर ये तो सिमिलर ले लिया मैंने, सिमिलर की जगह मैं इसको अनसिमेट्रिकल लूँ CH3CH2. तो अब CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. एक और एग्जांपल, अगर सपोज करो आपको ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिलता है C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज. ये बेंजीन रिंग तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, देन इट विल फॉर्म द कंपाउंड लाइक C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड OH. तो वेरी सेलेक्टिवली आई एम टेलिंग यू, ऑक्सीडेशन बाय SiO2. जहाँ पे भी आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे तो उसके एडजेसेंट वाला आपने ऑक्सीडाइज कर देना है. वन मोर एग्जांपल, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है तो आप SeO2 की प्रेजेंस में SeO2 की प्रेजेंस में, तो आप ये पोजीशन पे या पोजीशन पे, कोई सी भी पोजीशन पे यू कैन ऑक्सीडाइज एंड मेक द कार्बोनिल ग्रुप. सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो फॉर रिकैप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हमने कौन कौन सी रिएक्शन की हैं. एक हमने हैलोजिनेशन किया है, हैलोजिनेशन इन एसिड और हैलोजिनेशन इन बेस. बेस वाला फास्ट रिएक्शन होता था और डिफ़िकल्ट टू स्टॉप. और दूसरा रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर. एंड थर्ड वन रिएक्शन SiO2. दो ये तीन रिएक्शन होती हैं बच्चों किसकी, अल्काइल ग्रुप के एल्डिहाइड एंड कीटोन के अल्काइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन और किसी भी तरह का रिएक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में दो तरह की रिएक्शन आती हैं बेटा. एक तो आती है आपकी एडिशन रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन और तीसरी आती है रिप्लेसमेंट ऑफ CO. तो तीनों रिएक्शन की पहला तो जो ये आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, या इसको मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसका एक समरी दे देता हूँ कि ये जो एक तो रिएक्शन होगी RC डबल बॉन्ड O पे एडिशन रिएक्शन होगी इस ग्रुप के ऊपर,
दूसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये रिप्लेस हो सकता है। और तीसरा एडिशन के अंदर इसका रिडक्शन हो सकता है। तो तीन तरीके की रिएक्शन, पहला ये बॉन्ड यहाँ से रिप्लेस हो जाए, दूसरा इन दोनों पे एडिशन हो जाए, तीसरा एडिशन तो होगा ही होगा प्लस में रिडक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन इन द रिएजेंट, तो ये तीनों के तीनों रिएजेंट क्या करेंगे कि जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कोहल, बट the NiH2 it will reduce carbonyl as well as double bond और ट्रिपल बॉन्ड आल्सो, बट ये दोनों सेलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेंगे, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एनीवन कैन कन्वर्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल, दोज हैव दी या दोज प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन जो भी प्रोड्यूस कर सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं जिंक को लूँ CH3COOH के अंदर, तो ये वाली हाइड्रोजन जिंक यहाँ से रिप्लेस कर देगा। सोडियम को लूँ वाटर के अंदर, तो ये भी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती है जो मेटल, वो आप जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसको किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। कुछ सेलेक्टिवली हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आपका एक CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, और अगर इस पे मैं क्या करता हूँ, इसी को आगे कर देता हूँ, या रहने दो इसको, अभी सिंपल चलते हैं। तो इसी पे अगर हम रिएक्शन करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की और LiAlH4 या NaBH4 दोनों में से किसी का भी रिएक्शन अगर करते हैं तो व्हाट विल हैपन, तो NiBH4 इट विल सैचुरेट CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा LiAlH4 NaBH4 के केस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, और सॉरी ऊपर मैंने CHO ही लिख दिया, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो यहाँ पे भी CH2OH, बट they will not reduce the double bond, while the nickel and hydrogen at 300 degree centigrade they will reduce किसको, निकल और हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। And I told you the difference between LiAlH4 and NaBH4. It's a strong reducing agent and this is the weak reducing agent. Weak means moderate reducing agent भी आप बोल सकते हैं। ये एसिड का भी रिडक्शन कर देता है, ईस्टर का भी रिडक्शन कर देता है, एसाइल क्लोराइड का भी रिडक्शन अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बट NaBH4 सेलेक्टिवली रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही करता है। सो दिस इज द बाय रिएजेंट यू कैन reduce this carbonyl group to alcohol। तो I told you ये तीनों रिएजेंट हैं, तीनों रिएजेंट का आपको मैकेनिज्म या ये जो प्रोडक्ट है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट वन आपका होता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव डिस्कस इन द 11th क्लास आल्सो।
कि क्लेमेंजन रिडक्शन से हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वुल्फ किशनर से कर सकते हैं, रेड फास्फोरस HI, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सभी को डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आपका हैलाइड हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, सभी को ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एल्केन के अंदर। और फोर्थ वन है मार्विन पंड्रोफ वर्ले, ये अपोजिट टू ओपेनियर ऑक्सीडेशन होता है, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर ओपेनियर ऑक्सीडेशन। और फोर्थ वन होता है बाई मॉलिकुलर रिडक्शन और पिनाकोल फॉर्मेशन। हमारे सिलेबस के अंदर ये तीनों हैं, ये दोनों जेई के अंदर, स्पेशली जेई एडवांस के अंदर होते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होता है, लेट्स सी। देखो कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, अगर हम उसको सपोज CH3CHO और उसको हम जिंक अमलगम ZnHg और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जितने भी कार्बन का ये एल्डिहाइड और कीटोन होगा, सेम कार्बन का हमारा एल्केन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंजन रिडक्शन। मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, वैसे ज़रूरत तो होता नहीं है बट देख सकते हैं हम लोग। आपको मतलब फ्रूटफुल तो यही होता है कि आप लोग इसको डायरेक्ट, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है अगर इसका प्रेजेंस है तो डायरेक्ट एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर लो। फिर भी अगर आपने चाहिए कि सर मैकेनिज्म, तो मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हल्के से डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी होता है, सपोज करो मैं एक CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे कीटोन ले लेता हूँ, तो ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव, इसका लोन पेयर इसको अप्रोच करेगा। अप्रोच करने पे आपका क्या बनेगा, CH3C और ये डबल बॉन्ड आपका OH पॉजिटिव बन जाएगा और ये आपका CH3 एज इट इज रह जाएगा। देन ये अपने बॉन्ड इधर ड्रॉ कर लेगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3C OH, ये पॉजिटिव और CH3। नाउ द जिंक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस जिंक। जनरली जो मेटल हम यहाँ पे लेते हैं उनका रोल क्या होता है। जो मेटल होते हैं जनरली ये क्या करती हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं, तो Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो जिंक इसको दे देगा। देखो अगर कार्बोकैटायन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इसको तो ये बन जाएगा कार्बो एनायन। तो व्हाट विल इट फॉर्म, ये बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन से CH3C कार्बो एनायन OH and CH3. Now it get this carbo anion get the H positive from the solution because the solution is acidic. तो अब ये बन जाता है CH3CHOH and this is CH3. Now this OH again, this will get the H positive ions. और या ये यहीं पे यहाँ पे मैं 2H एक ही बार में मैकेनिज्म दिखा दूँ, इट विल गेट द 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन। तो ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, देन इट विल रिमूव अगेन, व्हाट विल हैपन, दिस CH3CH कार्बोकैटायन एंड दिस CH3 will form. Again the zinc will donate the 2 electron, zinc will donate the 2 electron, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे ये अगेन क्या बन जाएगा आपका कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन बनेगा तो CH3CH कार्बो एनायन एंड दिस CH3, अगेन इट विल गेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन and it will form the CH3 CH2 CH3,
This is the mechanism of Clemmensen reduction, not condensation. This is Clemmensen reduction. So what will happen? The 2 times carbocation will form and it will get that electron from the zinc और इससे कार्बो एनायन बन जाएगा. कार्बो एनायन से फिर it will get the electron from the zinc. Again it will become the it will get the hydrogen from the solution, and this hydrogen, then this water will remove. Again it will form the carbocation. Again it will get the 2 electron. It will again will become the कार्बो anion, and again it will get the hydrogen from the solution and become the आपका alkane. देखो अब यहाँ पे कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपको कैसे प्रॉब्लम में लाएंगे. सपोज करो ये आपका कोई कंपाउंड होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. सपोज करो दिस OH इज देयर एंड दिस C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज देयर एंड दिस इज जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl. तो व्हाट विल हैपन. तो ये तो हमारा होना ही है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ये क्या करने वाला है, एल्केन में कन्वर्ट करने वाला है. बिकॉज ऑफ दिस HCl वी विल गेट हियर द Cl. तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो एसिड के लिए सेंसिटिव हो, मतलब H पॉजिटिव आयन के लिए सेंसिटिव हो, वो तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. दूसरा, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई रिंग है और रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये कुछ है एंड इट आल्सो हैज़ द NO2 ग्रुप NO2 और इस पे हम क्लेमेंजन रिडक्शन करते हैं जिंक अमलगम और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तो व्हाट विल हैपन, आपका क्या होगा बच्चों. तो जो NO2 ग्रुप है इट विल आल्सो रिड्यूस और ये आपका बन जाएगा, ये तो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा और दैट विल कन्वर्ट इनटू NH2. तो रिमेंबर दिस इज फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ऐसे नहीं कि भाई कोई दूसरा ग्रुप भी है दैट इज सेंसिटिव टू रिड्यूस और दैट इज सेंसिटिव टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन, या कोई यहाँ पे बेसिक ग्रुप लगा हुआ है तो एसिड बेस रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. दिस इज आल्सो ए रिडक्शन दैट कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन. सी हियर द प्रेजेंस इज, सपोज करो मैं कोई ले लेता हूँ CH3CHO और इसको मैं रिएक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 हाइड्राजीन इसको बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, कोई स्ट्रॉन्ग बेस. तो अगर यहाँ पे बेस है तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में ऐसी किसी चीज़ का रिडक्शन नहीं करेंगे जो बेस सेंसिटिव हो, मतलब कोई एसिडिक ग्रुप अगर वहाँ पे हुआ है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. तो ये यहाँ पे आपका क्या बन जाना चाहिए बच्चों, CH3 विल फॉर्म. और मैकेनिज्म चलो देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इसका. मैकेनिज्म सी फर्स्ट, सपोज करो मैं एक R ग्रुप से लेता हूँ जो आपको इजी पड़ जाए, C डबल बॉन्ड R और इस पे अगर रिएक्शन होगी H2N NH2 हाइड्राजीन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर विल रिमूव फ्रॉम हियर और वाटर विल रिमूव हो जाएगा. इसको हीट करते हैं थोड़ा सा तो -H2O रिमूव हो जाएगा. देन वी विल गेट द R C डबल बॉन्ड N and this NH2. Now you know very well the reaction is in presence of base और बेस को क्या पसंद नहीं है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन पसंद नहीं है. तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके -H2O बाहर निकालेगा. देन यू विल गेट द R एंड दिस C डबल बॉन्ड N एंड NH नेगेटिव. You know nitrogen they have more affection compared to
कार्बन नाइट्रोजन, तो immediately this negative will make a bond with this side and this bond will go to the this side. तो आपका क्या बन जाएगा, then R R and this is C negative, this become the N double bond NH. This carbanion will get the hydrogen from the solution, H positive from the solution. तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बोलो बनेगा बच्चों, बोलो R R and CH N डबल बॉन्ड NH यहाँ पे बन जाएगा. अगेन सेम OH negative will attack on this hydrogen, this will again get the negative charge, और नेगेटिव चार्ज बनेगा तो क्या बनेगा अब हमारा, देखो ये R R C H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव. अगेन दिस वन, ये बॉन्ड बनाएगा, तो जब ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो क्या होगा कि ये इसके साथ ही चला जाएगा, बिकॉज दिस N2 विल लिबरेट. और ये हमारा एज ए R R and this CH2 plus N2. So this is the entire mechanism of Wolff-Kishner reduction. So hope you will remember this one कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है NH2 NH2 KOH की प्रेजेंस में, तो आप सीधा का सीधा उस रिएक्शन के अंदर क्या कर दोगे बच्चों, एल्केन कन्वर्ट कर दोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन को. नाउ सिमिलरली देखो, जैसे मैंने उसका जेई के एस्पेक्ट से यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. यहाँ इफ सपोज देयर इज ए रिएक्टेंट लाइक दैट, and this is benzene ring, this is chlorobenzene and this is double bond OCH3. और इस पे अगर हम NH2 हाइड्राजीन और OH का स्ट्रॉन्ग बेस और ये हीट करते हैं, तो आई टोल्ड यू, तो डॉ प्रोसेस भी होता है कि ये क्लोरो बेंजीन है, इसको OH की प्रेजेंस में अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, देन दिस क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू फिनॉल, ये OH ग्रुप आ जाएगा एंड दिस वन बिकम द दिस वन. सो नेवर गो टू मतलब never perform a reaction in which the more acidic group is present, acidic group is present in the presence of a base. तो ये हमारा हो जाएगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. नेक्स्ट होता है हमारा MPV, मार्विन पंड्रोफ वर्ले रिडक्शन. इम्पोर्टेंट ओनली फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओनली फॉर एडवांस स्टूडेंट. क्या होता है इसके अंदर, हमने ओपेनर ऑक्सीडेशन, आई थिंक वी हैव डिस्कस द इन द लास्ट वीडियो, वी हैव डिस्कस द ओपेनर ऑक्सीडेशन. ओपेनर ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि कोई सेकेंडरी अल्कोहल, रिमेंबर दिस वन, सेकेंडरी अल्कोहल, और वो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में और एसीटोन की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता था कीटोन के अंदर. सिमिलरली मार्विन पंड्रोफ वर्ले इज द अपोजिट टू द ओपेनर ऑक्सीडेशन. हियर कोई कीटोन होगा और वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, सपोज R C डबल बॉन्ड O R डैश, और ये किसी सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड होता था और यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. और अगर आइसोप्रोपोक्साइड का फार्मूला आपने लिखना है तो
OCH Me3 Me2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ गया ना यहाँ पे, तो का होल थ्राइस और ये एल्यूमिनियम आ जाएगा। और ये डायरेक्ट क्या बनाएगा बच्चों, ये वाले जो पोर्शन है R डैश ये चले जाएंगे इसके पास, तो RCHOH और ये R डैश एंड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो मैकेनिज्म हमारे जेई एडवांस में भी नहीं है, अदरवाइज 100% आई विल डिस्कस दैट वन। अगर आप बोलोगे कमेंट में कि सर इसका डिस्कस करो, तो मैं इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन करके देख लेते हैं कुछ। जैसे ये कोई एल्डिहाइड और कीटोन है और ये सपोज करो हमारा कीटोन है, और इसका रिएक्शन हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में, और ये CH3 का होल ट्वाइस CHOH सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेजेंस में करते हैं, तो दैट वन विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमारा कीटोन मैंने बोला कि आपको इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मार्विन पांडरोफ वर्ले रिडक्शन। आपने क्या करना, सीधा उठा के जो ये अल्कोहल है जैसे कीटोन है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट वन, बायमोलिकुलर रिडक्शन। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जेई एडवांस, and this is particular for only for ketone. When two molecule of ketone, for example 2 RC double bond O or two molecule of ketone react with in the presence of MgH, मतलब मेटल है तो क्या करेगा बच्चों, और हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं तो हमारा पिनाकोल फॉर्मेशन होता है, COH R एंड R, और फिर ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका पिनाकोलोन बनाऊंगा तो RCR एंड C डबल बॉन्ड OR, ये पिनाकोलोन इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसी होती है इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि जेई एडवांस में ये माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मेटल है, मेटल व्हाट विल हैपन, मेटल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड गो टू द दिस। तो जैसे सपोज करो RC डबल बॉन्ड O, तो ये ऐसे जाएगा, ये R है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स को, सपोज करो एक मॉलिक्यूल्स को देता है, मैं एक के लिए बात करता हूँ अभी, 2 के लिए नहीं। तो मैंने आपको बताया था ये कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बो एनायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन को 1 इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो क्या बनेगा आपका फ्री रेडिकल। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो भी आपका क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल। गॉट माई पॉइंट। नाउ दोनों के दोनों किससे अटैच हो जाएंगे अब, ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद में ये Mg, ये नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के साथ अटैक हो जाएंगे। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो RCOH and R and this COH R will form. Later it will convert into the pinacol to पिनाकोलोन। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, बच्चों घर पे प्रैक्टिस करके भी देख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पे, और इसको Mg
और मैग्नीशियम अमलगम और वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ऑब्वियसली 2 रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी। भाई ये वाला पार्ट क्या होगा, या कोई सा भी पार्ट आप ले सकते हैं कि वो ये जाएगा तो सिमेट्रिकली होगा। तो अगर मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो ये वाले पार्ट पे ही दिखा देता हूँ। चलो ये वाला पार्ट और इसी पार्ट पे OH और OH फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 2PHC डबल बॉन्ड OCH3 को अगर आप लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट आप खुद बना के देखेंगे और जो बन जाएगा COH, आपने 2 COH और जो भी इस पे PHCH3 ऐड है और इस पे भी PHCH3 ऐड है, तो इस तरह का प्रोडक्ट आप बना देंगे। सो दीज आर द सम chemical property for the alkylation या substitution reaction of alkyl group and the reduction reaction. In the next part we will discuss the addition reaction and condensation reaction. Hope everyone enjoy this lecture. कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, you can call me to understand any part of the video. Okay, thank you.